नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में ऑटो रिपोर्टर में हम पहुंच चुके हैं दिग्गज नेताओं के बीच में जानने के लिए उनकी रणनीति क्या कुछ है दिल्ली चुनावों के लिहाज से। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं मुमताज पटेल, जो कि हैं अहमद पटेल जी की बेटी, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रहे हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस में महत्वपूर्ण रणनीतियों में जब रणनीतिकारों का नाम आता था तो अहमद पटेल साहब का आता था। और अब मुमताज पटेल भी दिल्ली चुनावों में उतनी ही सक्रिय दिखाई दे रही हैं। तो इनसे जानेंगे क्या कुछ है कांग्रेस की रणनीति। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका मुमताज जी। सवाल यही है शुरुआत में कि कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी अब की बार, चूंकि जीत का मंत्र कांग्रेस के लिए क्या रहेगा, चुनाव में कितना मुश्किल मान रही हैं, कितनी बड़ी चुनौती मान रही हैं? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है क्योंकि 10 वर्ष आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई। एक वक्त था जब 3 टर्म कांग्रेस की सरकार रही थी और सक्सेसफुली शीला दीक्षित जी ने कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रन करी। पर एक तूफान आया केजरीवाल जी के नाम पे, ना ही कि दिल्ली की सरकार बट केंद्रीय सरकार जो यूपीए की थी उस पर भी असर आया, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। लोकपाल एंटी अन्ना हजारे मूवमेंट के टाइम पे जो एंटी करप्शन स्टैंड लिया था, तो एक पब्लिक परसेप्शन जो है क्रिएट किया गया, स्कैम्स दिखाकर, कागज दिखाकर, तो लोगों को एक तरीके से गुमराह किया गया। 10 वर्ष के बाद कांग्रेस तो खाता खोल नहीं पाई, पर वो स्कैम्स भी बिल्कुल कहीं ना कहीं डूब गए और आम आदमी पार्टी खुद के स्कैम्स में घिरी हुई है। तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि जितना भी जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी का है वो ज्यादातर कांग्रेस का ही रहा था। और क्योंकि पिछले कुछ महीने से हम भी दिल्ली में घूम रहे हैं चुनाव के सिलसिले में, दिल्ली न्याय यात्रा देवेंद्र यादव जी ने जो करी थी उनके साथ भी घूमे, तो देखने को आया है कि लोग बदलाव तो चाह रहे हैं, पर अगर मैं सही मायने में कहूँ तो कहीं ना कहीं उनको शायद पिछले वर्षों में लगा होगा कि कांग्रेस पार्टी वीक है, तो एक उस परसेप्शन की वजह से भी वोट स्विंग हो जाते हैं आम आदमी पार्टी को। तो अब क्योंकि कांग्रेस जमीन पे मजबूती से उतर रही है, फिर से रिवाइव कर रही है, तो और लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि वोट शेयर हमारा इस चुनाव में जरूर बदलेगा। और अगर इस चुनाव में पूरी जीत नहीं हुई तो अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी जरूर सरकार बनाएगी। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था क्योंकि 2020 की अगर हम बात करें, इसके पहले जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस का वोट शेयर ओवरऑल करीबन 4% के आसपास था, 4-4.5% के आसपास का, पूरी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में। अब कितनी उम्मीद है ये वोट शेयर 4.5% से बढ़ के कितना आगे आ पाएगा? हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि 10% के ऊपर तो जाना चाहिए। जाहिर है कि मेहनत तो चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़े, पर मैं रियलिस्टिक बात अगर करती हूँ तो इससे आम आदमी पार्टी और भाजपा के वोट शेयर में भी फर्क पड़ेगा। तो स्लो एंड स्टेडी, और जैसा मैंने कहा इस बार नहीं तो अगली बार जरूर, क्योंकि इस वक्त जरूरी है लोगों को ये भरोसा दिलाना कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ वैसी ही मजबूती के साथ खड़ी है जैसे पहले थी। और लोग याद करते हैं, लोग कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार जमीन पे याद कर रहे हैं। लोगों को समझ आ रहा है कि 10 वर्ष उन्होंने जो भरोसा किया एक नई पार्टी में, आप जानते हैं सरकार मतलब 15 साल में कौन बदलना नहीं चाहेगा। आपको एक नई उम्मीद मिली, आपको एक नया चेहरा मिला, नया नाम मिला, तो लोग भी थोड़ा सा गुमराह हो गए थे, पर अब लोग बदलाव चाह रहे हैं, ये हम जमीन पे देख रहे हैं। बिल्कुल, और इस बदलाव में कांग्रेस का चयन किया जाएगा, इसके लिए आप कितनी आश्वस्त हैं? राहुल गांधी जी भी चुनावी रैली करते हुए उन्होंने आधिकारिक एंट्री कर दी है दिल्ली चुनावों में, रैलीज की जा रही है उनकी तरफ से, बट क्या ये विश्वास जनता का वापस से जीतने में एक कारगर कदम है, एक पॉजिटिव स्टेप है? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप है। थोड़ा सा जरूर, क्योंकि इंडिया अलायंस के तहत हम सारे पार्टी साथ आए थे लोकसभा चुनाव में, तो वो एक स्ट्रैटेजी थी लोकसभा के लिए, क्योंकि अलग माहौल था, मकसद अलग था, माहौल अलग था। पर जब दिल्ली की बात अगर हम करें तो
एक तरीके से शायद मोटिवेशन भी पिछले कुछ वर्षों में लूज कर दिया था, काडर भी बिखर गई थी, क्योंकि आप सत्ता में नहीं हैं, आप के एमएलएज एक भी नहीं हैं। पर अब जो रियलाइज हो रहा है कि नहीं, वोट शेयर इंटैक्ट रह सकता है, क्योंकि वो लोग अभी भी आपको चाहते हैं। सिर्फ कहीं ना कहीं लगता था कि वीक हो रही है कांग्रेस पार्टी, तो फिर कहते चलो कोई फायदा नहीं है, भाजपा को हराओ, आम आदमी पार्टी को जिता दे, क्योंकि एक आपके पास सीएम चेहरा बड़ी स्ट्रांगली दिखाते हैं आम आदमी पार्टी। तो ये चीज अब बदल रहा है बिल्कुल 100%, और आप देखेंगे कि चुनाव में परिणाम जो हैं वो सरप्राइजिंग आएंगे। ठीक है, अगर 2013 की पहले की बात करें, कांग्रेस पर पूरा भरोसा जनता का रहता था, 15 साल तक आपको सरकार में रखा, क्या वो भरोसा अब की बार वापस आएगा? और आप कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पे लोग अब वापस बदलाव चाह रहे हैं, उनको ठगा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस जनता के पास किन वादों के साथ अब जा रही है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है, पहले तो जो उनका काम रहा है, वो सबने देखा है कि दिल्ली जो चमकती दमकती बनी थी, आपने जो सड़कें देखी, आपने जो फ्लाईओवर्स देखे, मॉल्स जो बन रहे थे, मतलब एक कैपिटल सिटी के फॉर्म में आप यू वुड हैव बीन प्राउड कि दिल्ली कैपिटल सिटी है। उस राह पे चल रही थी दिल्ली। अब अगर आप दिल्ली देखेंगे तो टूटी फूटी सड़कें हैं, पुरानी बसें हैं, ये कुछ नया डेवलपमेंट नहीं है। मतलब वायदे तो बहुत किए हैं आम आदमी पार्टी ने, पर निभा कुछ नहीं पाए हैं। मैंने हमेशा यही कहती हूँ कि स्कीम में से हमेशा स्कैम ही निकलता है आम आदमी पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी अब जब जा रही है जमीन पे और देख रही है, तो लोगों को पहले भरोसा दिला रही है। तो कांग्रेस पार्टी भी अभी स्कीम्स जो हमने अभी मैनिफेस्टो में निकाला है, 300 यूनिट बिजली पर उन लोगों के लिए जिनको इसकी जरूरत है, 2500 रुपए औरतों के लिए उनके खाते में, 8,500 रुपए अप्रेंटिसशिप फॉर युवा हैं उनके लिए। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं स्कीम्स जो हैं मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करा है कांग्रेस पार्टी ने। पर दिस इज टू अपलिफ्ट पीपल जिनका पिछले 10 वर्ष में सिर्फ नुकसान ही हुआ है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। अगर आपको बिजली फ्री दे भी रहे थे, तो अगर आपका 200 यूनिट से 1 यूनिट भी बढ़ता है तो बिजली डबल हो जाती थी। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक्स आधे फंक्शन नहीं करते, लोग फिर भी प्रेफर करते हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं। आपने जो वायदे किए पंजाब में किए, यहाँ पे पूरे नहीं किए, वहां पे पूरे नहीं किए, यहाँ पे आप सिर्फ चुनाव के वक्त बोल देते। तो ये अब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्नाटका में जो इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे प्रॉमिस किया था उन्होंने उसको निभाया है। तो वही आश्वासन लेकर कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जा रही है कि हमने जिन स्टेट्स में, हम राज्य में हम पावर में हैं, हमने उनको निभाया है, आपके साथ भी हम पूरा साथ देंगे। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि दिल्ली में जो काम है वो हुए हैं शीला दीक्षित सरकार के समय में, और वही काम अभी तक चले आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन कामों को आगे बढ़ाने का, उन कामों को पूरा करने का हमने काम किया है। यानी कि शीला दीक्षित सरकार में अगर नींव रखी गई थी तो काम हमने पूरा किया, स्कूल की नींव थी तो स्कूल को बना के दुरुस्त हमने किया। तो ये सरकार में काम आने के बाद में काम का क्रेडिट जो है, इस क्रेडिट की राजनीति जो है, कितनी इंपॉर्टेंट आप मान रही हैं? ये पॉलिटिक्स है। जाहिर है कि नींव कोई रखता है। आज तो अगर आप केंद्र सरकार में भी देखेंगे, जो नींव कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में रखी, जो पूछते 70 साल में क्या किया, उसी नींव के बदौलत ही हिंदुस्तान अब एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जो बढ़ रहा है। तो वो 2014 के बाद रातों रात तो नहीं हुआ है। पर मैं ये कहूंगी कि ये सब जो बातें हैं चुनाव के वक्त, इससे कहीं ना कहीं जनता को मुद्दों से भटका देते हैं। अगर आपने शीला दीक्षित जी की सरकार देखी, तब भी एलजी होते थे। 2004 तक आपके पास भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, पर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है। अच्छा, यूपी के वक्त तो चलो दोनों। आपने कभी सुना शीला दीक्षित जी को बोलते हुए कि भाई एलजी ने मुझे काम करने नहीं दिया, या भाजपा सरकार ने हमें काम करने नहीं दिया? तो ये जो बहानेबाजी है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप आए थे बड़े इम्प्रैक्टिकल आइडियाज के साथ, पर इस तरीके से सरकार नहीं चलती, इस तरीके से राजनीति नहीं होती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ड्रामा शोबाजी अच्छी लगती है, पर अगर आप 10 साल से यही कर रहे हैं और अभी भी चुनाव के वक्त फिर
आप सिर्फ ये सब मुद्दे उठा के लोगों को भटका रहे हैं। तो इसमें जनता कुछ वक्त के लिए बेवकूफ बनेगी, पर हमेशा बेवकूफ बनने वाली नहीं है। तो ये सब जो आपने कहा क्रेडिट लेना करना, आप दिखाइए सीएनजी बसेस अगर इंट्रोड्यूस करी थी शीला दीक्षित जी ने, आज बताइए बसों की हालत क्या है। आप लेडीज को फ्री बस सुविधा तो दे रहे हैं, पर बसें हैं कहाँ आपके पास। आधे वक्त आप देखें तो बस ड्राइवर स्ट्राइक पे हैं डीटीसी के। सड़कों का अगर आप हाल देखें तो कौन सी नई सड़कें बन रही हैं। अगर आप कॉलोनीज में जाए जहां आपका वोट बैंक भी है, झुग्गी झोपड़ियों में भी, आप वहां की हालत देखिए। जस्ट बिकॉज आप उनको बोल रहे हैं कि फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, तो वो जमीनी हकीकत नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो गिरता जा रहा है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और प्लस ये जो आपने फ्रीबी कल्चर इंट्रोड्यूस किया है वोट के लिए, वोट बैंक के लिए, आपको तो सत्ता मिल जाएगी वोट की बदौलत, पर यू आर क्रिएटिंग अ जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। उनको काम करने की आदत ही नहीं है। तो एक इकोनॉमी का टर्न अराउंड कैसे होने वाला है? घर बैठे अगर आपको सिर्फ फ्री में राशन मिल रहा है, बिजली और पानी फ्री मिल रही है, तो जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं वो बाहर निकलेंगे क्यों, काम क्यों करेंगे? तो इट्स अ विशियस सर्कल। इससे जो है इकोनॉमी ठप ही होने वाली है, इससे दिल्ली का प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। आप पीछे लेकर जा रहे हो। अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए दिल्ली में जी। तो जैसे बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे, तो क्या कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ रही है? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी तो सवाल कर ही रही है कि सीएम फेस कौन है, तो कांग्रेस का सीएम फेस कौन है? देखिए, एक कल्चर कांग्रेस में पहले भी नहीं रहा है, चाहे आप प्रधानमंत्री की बात करें या फिर आप सीएम की बात करें, कि एक सीएम फेस लेकर चल रहे हैं। इसमें मैं उदाहरण ये भी दूंगी कि क्यों, अगर आप राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें, किसी को पता था सीएम फेस तो कुछ और था, लेकिन बाद में सीएम कोई और बन गए। मैं भाजपा की बात कर रही हूँ, राइट। और राहुल गांधी जी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर हैं, तो उनका चेहरा तो है ही, बट जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी लड़ रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ देवेंद्र यादव जी, अजय माकन जी हैं, संदीप दीक्षित जी हैं। मतलब हमारे इतने सारे दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता हैं, हारून यूसुफ जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यंगस्टर्स में हमारे पास अभिषेक दत्त है। तो पूरा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी साथ में मिलकर ये चुनाव लड़ रहा है। एक एजेंडा ये है कि कांग्रेस का रिवाइवल, दैट इज द मेन फोकस, और पूरी उम्मीद है हमको कि ये आपको दिखेगा इस चुनाव में। अच्छा, देवेंद्र यादव जी की आपने बात की, न्याय यात्रा उनकी तरफ से निकाली गई। दिल्ली में कितना बदलाव इस न्याय यात्रा के माध्यम से आप मानती हैं कि कांग्रेस के प्रति, विश्वास के प्रति देखा गया? देखिए, मैं भी हिस्सा थी न्याय यात्रा का। काफी दिन मैंने ज्वाइन किया यात्रा को, और लोगों के बीच में गए, लोगों से बातचीत करी, और दिख रहा था लोग बाहर निकल के आ रहे थे, लोग जुड़ रहे थे, लोग मिल रहे थे, लोग साथ चल भी रहे थे, और लोग अपनी समस्या बता रहे थे। उससे बहुत हद तक पता चला कि क्या तकलीफें हैं लोगों की, और उसी सबको देखकर ये मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस पार्टी ने इस दिल्ली चुनाव के लिए निकाला है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया, आप भी थी यात्रा में और काफी जगहों पे आप देखी भी गई। दिल्ली चुनावों में सक्रियता आपकी देखी जा रही है। इस सक्रियता से इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली के चुनावी रणभूमि में भी आप दिखाई देंगी। तो टिकट लेने की भी अटकलें आपकी चल रही थी, लेकिन बाद में जब पूरी लिस्ट का ऐलान हुआ, इसमें आपका नाम शामिल नहीं था। कहीं ना कहीं क्या नाराजगी भी, इसके पहले भी उसके भी कयास लगाए जा रहे थे? नहीं, तो क्या उस नाराजगी की अहमद पटेल साहब के बाद क्या उतना महत्व नहीं दिया गया? क्या उस नाराजगी के चलते आप चुनावी मैदान में नहीं? तो ये बात मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। दिल्ली चुनाव लड़ने की कोई नियत नहीं थी, क्योंकि आप शायद हमको, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने भरूच देखा। भरूच, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे फादर की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, हमारा गांव और घर है, पर रहती मैं दिल्ली में हूँ। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साथ जुड़ने को कहा, और मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तो चुनाव चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में हो, मैं अंडमान निकोबार तक जाके आई चुनाव के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जहां जाऊं वहां टिकट और चुनाव लड़ने जा रही हूं। एज अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एज अ लॉयल कार्यकर्ता, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के लिए मैं जो कर सकूं करूंगी। तो इस वक्त भी चुनाव है, सिर्फ लड़ने के लिए कोई लड़ना तो खैर था ही नहीं, कभी वो बात चली नहीं। रूमर्स चल रहे थे, क्योंकि आप किसी को देखते हैं
बाहर निकलते हुए तो लगता है कि टिकट का ही चक्कर है, बट फॉर मी पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट टिकट। जब अगर आपने बात करी मेरे फादर की भी, तो लोकसभा चुनाव के वक्त भी जो भरूच की सीट थी, आपको पता है गठबंधन में आम आदमी पार्टी को गई, इंडिया अलायंस को फुल रिस्पेक्ट था, पर मेरी लड़ाई उस वक्त इस बात की थी कि वो वाली सीट इन अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ रहनी चाहिए थी। वो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं थी, मुझे ये था कि एक तो मेरे फादर ने चाहे लोकसभा के थ्रू या राज्यसभा के माध्यम से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को 45 वर्ष रिप्रेजेंट किया है, हमारा परिवार भी अभी वहां पे एंगेज्ड है कामों में, और कांग्रेस पार्टी का एक बेस रहा है, मतलब वहां पे हमेशा ट्रेडिशनली भाजपा और कांग्रेस रही है, तो हम नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी वहां लड़े, और मेरी बात बिल्कुल सही साबित हुई। और यहाँ पे भी आई एम प्योरली वर्किंग नॉट ओनली इन दिल्ली बट एनीवेयर इन द कंट्री एज अ लॉयल कांग्रेस वर्कर। मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए, अभी आपने जिक्र किया था मैनिफेस्टो का, तो मैनिफेस्टो में कई जगहों पे कांग्रेस की तरफ से जुगलबंदी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ये जुगलबंदी किसके बीच में, और इस जुगलबंदी पर सवाल क्यों? जुगलबंदी तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में, अब इनकी लड़ाई में जनता पिस रही है दिल्ली की, और सिर्फ ब्लेम चलता रहता है, तो वो उसी की वजह से 10 वर्ष जो है कोई भी कार्य दिल्ली में सही मायने से नहीं हुआ है। तो ये चीज ही बदलनी है, और तभी हमको इस बात का यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है। एक्सपीरियंस देखें आप और रिकॉर्ड देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो यही एक पार्टी है जो सही तरीके से यहाँ पे सरकार चला सकती है। तो आप असली फाइट जो है, अगर इस जुगलबंदी के बीच में भी बात करें, तो वाकई में मुकाबला किससे है, आम आदमी पार्टी से या फिर भाजपा से? नहीं, अब तो ट्रायंगुलर है। एक टाइम था, अगर कुछ महीने पहले अगर आप पूछते मुझे ये सवाल, तो कांग्रेस कहीं दिख भी नहीं रही थी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप मेरे सामने बैठी हैं आज और मुझसे बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई मायना है इस चुनाव में, इस वजह से ही आप हमसे भी बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस बिल्कुल फाइट में है, एंड इट्स अ ट्रायंगुलर फाइट। लेकिन कांग्रेस का मुकाबला किससे है सबसे ज्यादा? दोनों के साथ है। कांग्रेस का मुकाबला लोकतंत्र को बचाने के लिए है, कांग्रेस का मुकाबला ये झूठ और फरेब से दिल्ली को बचाने के लिए है, तो कांग्रेस दोनों के सामने लड़ रही है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, तो आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि हम काम की राजनीति करते हैं, आप वोट डालें तो हमारे काम पे डालें। देखिए, अगर आप काम की राजनीति कर रहे होंगे तो आखिरी मोमेंट तक आप कैंडिडेट्स क्यों बदल रहे हैं? ये तो आप भाजपा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि केजरीवाल जी के नाम पे तो चलो लोग समझते हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल, लेकिन आपका एमएलए जो है उसने काम सही तरीके से नहीं किया, इस वजह से आप आखिरी मोमेंट तक फिर बदल कर रहे हैं लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं, आज भी आप देखेंगे केजरीवाल जी पे ही अटैक्स क्यों हो रहे हैं, केजरीवाल जी को ही क्रिटिसिज्म क्यों हो रही है? जाहिर है कि आप 10 वर्ष पावर में थे, तो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गिव आंसर्स। पर आप जनता के सवालों के जवाब, विपक्ष के सवालों के जवाब देने की बजाय आप सिर्फ भटका रहे हैं। मेरे पे ऐसे अटैक हो गया, एलजी ने ऐसे कर दिया, अभी भाजपा ने ये कर दिया, मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि इसमें सिर्फ दिल्ली की जनता पिस रही है। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ आने की, चूंकि इंडिया गठबंधन में तो आप साथ आए ही लोकसभा चुनावों के समय, लेकिन अगर 2013 जैसे समीकरण 2025 में भी बनते हैं, क्योंकि 2013 में सीटें इस प्रकार आई थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ सरकार में आई थी, तो क्या 2025 में ऐसे समीकरण अगर बनते हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ सकती है? जितनी मेरी समझ है, क्योंकि 2013 में तो वी वर ऑल्सो जस्ट वोटर्स, और उस वक्त जो एमएलएज हमारे चुने गए थे, जो मेरी समझ है, तो उनकी ही डिमांड थी कि साथ चलें, क्योंकि अगर सरकार में रहेंगे तो अपने अपने एरियाज के लिए काम कर पाएंगे, अगर नहीं रहे तो मुश्किल शायद आगे जाके हो सकती है। पर ऑन हाइंडसाइट, जैसे सब कहते हैं कि वो गलती रही, क्योंकि अगली बार वो सारे एमएलएज भी चुनाव हार गए और आम आदमी पार्टी वो सीटें भी ले गई। तो मेरे हिसाब से जरूर उस वक्त वो सही डिसीजन नहीं था, और अभी भी अगर ऐसा कोई मौका आता है, राजनीति है, देखिए कुछ भी हो सकता है, दोस्त दुश्मन, दुश्मन दोस्त, अलायंसेस जुड़ते हैं, टूटते हैं, मतलब मोस्ट अनरियलिस्टिक चीजें हो सकती है। तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर फिर भी मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को अकेले आगे बढ़ना चाहिए।
इंडिया गठबंधन में आप लोग साथ आए, लेकिन अब जो दल थे घटक दल इंडिया गठबंधन में, मुमताज, वो दल अब दिल्ली में आके आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे टीएमसी हो चाहे सपा हो। कांग्रेस को दरकिनार करने की बार बार बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को अब खत्म कर देना चाहिए। इससे कितना प्रभाव दिल्ली चुनावों पे? कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी है विद 99 सीट्स इन लोकसभा इंडिया अलायंस की। जाहिर है कि लीड लेती है, तो हो सकता है कि जो बाकी राज्य के जो पार्टीज हैं कहीं ना कहीं नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस लीड ले, या फिर कांग्रेस इज द मेन फोकल पॉइंट। तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच भेदभाव चल रहा होगा। अब इंडिया अलायंस जरूर लोकसभा के तहत बनी गई थी, पर अगर आप उसके आगे पीछे देखें, अगर आम आदमी पार्टी की भी बात करें, तो इंडिया अलायंस छोड़ के आपने जब भी चुनाव लड़ा है किसी भी राज्य में जहां आपको जरूरत भी नहीं है, आपने कांग्रेस का ही नुकसान किया और भाजपा को ही जिताया है। इसीलिए हम भी यही कहते हैं कि भाई आपका जो काम है वो भाजपा को जिताना है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये लोग बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मुझे लगता है, व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन है। इसमें कांग्रेस पार्टी को कमजोर नहीं होना चाहिए। मुझे लोकसभा के वक्त भी लगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बुली करके गई थी, क्योंकि अभी हरियाणा चुनाव में भी आपने पूरी ताकत लगा दी कि गठबंधन ना हो। ये मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ। यहाँ कहते हैं कि आज आम आदमी पार्टी गठबंधन चाहती थी, कांग्रेस पार्टी गठबंधन चाहती थी, पर आपने इस तरीके के कंडीशंस रखे इनडायरेक्टली कि गठबंधन हो ही ना, और गठबंधन नहीं हुआ, फायदा हुआ भाजपा को। तो गुजरात चुनाव में भी विधानसभा में यही हुआ। आम आदमी पार्टी को कोई जरूरत नहीं थी गुजरात में चुनाव लड़ने की, बट उन्होंने आया, इतने सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई, बट वोट शेयर क्योंकि उनका बढ़ा, तो नुकसान कांग्रेस का हुआ। दैट वी गॉट द वर्स्ट रिजल्ट्स एवर इन द हिस्ट्री। तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही बैक एंड पे काम कर रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, अगर बात की जाए दिल्ली में अन्य दलों की, क्योंकि कई गठबंधन के दल भी दिल्ली में चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, तो इससे क्या कांग्रेस को नुकसान, कितना नुकसान मानते हैं? क्योंकि वोट शेयर की आप बात करें, वोट शेयर भी डिवाइड होता है जब इस प्रकार के छोटे छोटे दल भी चुनावी मैदान में उतरते हैं। जी देखिए, जहां क्लोज कॉन्टेस्ट होता है ना, जाहिर है ये लोग स्पॉइल स्पॉट प्ले करते ही हैं। तो उस चीज का AIM, चाहे वो नॉट अ पार्ट ऑफ द थिंग, बट AIMIM है, जैसे अब इन्होंने जहां जहां अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वो वोट काटने का ही काम करेंगे, जीतेंगे तो नहीं। लेकिन उससे तो नुकसान किसको? नुकसान कांग्रेस को होगा, 100% होगा, कांग्रेस को होगा। जी, यही हरियाणा में भी हुआ। आप जो इंडिपेंडेंस खड़े हुए थे, आम आदमी पार्टी जो आ गई थी, 5,000-6,000 वोट भी अगर ले गए, तो हमने देखा कि भाजपा और कांग्रेस की जो डिफरेंस था वो 5-6,000 का ही था। तो ये जो स्पॉइल स्पॉट जो थे, उन्होंने ही रिजल्ट बिगाड़ा है। मुमताज जी, अगर बात की जाए दिल्ली विधानसभा चुनावों की, तो यहाँ पे चुनावों से ठीक पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि गरमाए, और भाजपा की तरफ से भी कई मुद्दे उठाए गए, कांग्रेस की तरफ से भी कई मुद्दे उसके पहले से उठाए गए थे, चाहे स्कैम्स की बात हो, घोटालों की बात हो, रोहिंग्या फर्जी वोटर्स की बात हो, कैग रिपोर्ट तक का मुद्दा आया। इन मुद्दों को कितना महत्वपूर्ण आप इस चुनाव में मान रहे हैं? देखिए, पब्लिक जो है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम लोगों को सुनते हैं बात करते हुए, एंड इट्स फैसिनेटिंग। ये मैं राजनीति के हिसाब से नहीं बोल रही, लोगों की माइंडसेट। उनको दिखेगा केजरीवाल, लेकिन बोलेंगे कांग्रेस पार्टी अच्छी है, फिर बोलेंगे कि अच्छा शीश महल, इसके बारे में तो हमें पता नहीं, पर हाँ वो सारे मुख्यमंत्रियों के लिए तो बनाया था, अपना खुद का घर थोड़ी है। बट एट द सेम टाइम अगर हम उनको समझाने जाएं कि भाई ये तो आए थे अपनी ब्लू वैगन आर में, नो VIP कल्चर, नो VIP कार, नो VIP रेजिडेंस, नथिंग, और अब मतलब CM रेजिडेंस पे सब रहते हैं, हमने हर जगह के CM रेजिडेंस देखे हैं, पर ऐसा शीश महल तो कभी नहीं देखा। तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि मतलब 7 स्टार होटल रेजिडेंस बनाने की? तो बट पब्लिक को कितना समझ आ रहा है नहीं पता, बट जाहिर है जो शराब का जो हुआ है, हम जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आवाज आती है जनता में, एक के साथ एक फ्री। आप जब क्लिनिक्स की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, क्लासरूम की बात करते हैं, मतलब हर चीज में कहीं ना कहीं स्कैम निकल रहा है, पर इसको शायद सही तरीके से एक्सपोज सही वक्त पे नहीं किया गया था। तो एक तरीके से क्योंकि भाजपा
की जो सरकार है केंद्र में, एक फेज चल गया था कि भाई ईडी 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 ईडी, तो मजाक बन गया। तो जब असली में भी ईडी जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि इट इज जस्ट अ टारगेटिंग, राइट। अभी जो है कोशिश कर रहे हैं हर जगह से निकालने की, बट पब्लिक को कितनी समझ आ रही है स्कैम्स, आई एम नॉट वेरी श्योर। जो जनता जिन्होंने माइंड मेकअप किया है ना, दे विल डू इट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो अब कितना परसेप्शन बिल्ड कर पाते हैं, कितना लार्जर देन लाइफ होता है। परसेप्शन की जो मैंने बात करी वही हुआ 2013 में, कि लोगों को एक मतलब क्रिएट कर दिया गया कि ये पूरी कांग्रेस की सरकार यूपीए की हो कि दिल्ली में हो, बस भ्रष्ट सरकार है। ना केंद्रीय सरकार ना आम आदमी पार्टी इसका कोई नतीजा निकाल पाई है 10 साल में, मतलब सब कुछ अब अंदर दब गया है। लेकिन लोगों के दिमाग में एक छवि रह गई है, वो चीज अब हम कितना मजबूती से दिखा पाएंगे और इन लोगों को एक्सपोज, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को एक्सपोज कर पाएंगे, वो वक्त बताएगा। मेरा आखिरी सवाल यही है कि आप कांग्रेस का दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लिए क्या विजन रहेगा? विजन इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। कांग्रेस पार्टी क्योंकि जैसा मैंने कहा सक्सेसफुली सरकार रन कर चुकी है, एक्सपीरियंस भी रहा है। आज वो एक्सपीरियंस लीडर्स हमारे साथ हैं, शीला दीक्षित जी नहीं रही, पर बाकी जो उनकी टीम थी सब हैं और युवा भी जुड़ रहे हैं। तो विजन इज कि दिल्ली को फिर से एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैपिटल सिटी बनाया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की बेहतर हो, बेरोजगारी में मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बदलाव आए उसके अंदर, लोगों को मतलब नौकरी मिले, महंगाई कम हो, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली। तो उसी चीज पे कांग्रेस पार्टी का फोकस रहेगा एंड उम्मीद रखते हैं कि इस बार वोट शेयर जरूर बढ़ेगा। हम तो चाहेंगे जीते, पर अगली बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में फिर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए, जवाब देने के लिए। तो कांग्रेस की ये रणनीति है, इस रणनीति के साथ कांग्रेस लगातार आगे भी बढ़ रही है, चुनावी मैदान में भी जा रही है। अब देखना होगा कि जनता का फाइनल मैंडेट क्या होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी।